आज हम बात करने वाले एक ऐसा टॉपिक मानव पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। चित्र बनाना मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, जो आपको यही RW ट्यूशन 9 to 10 क्लासेस पर मिल जाएगा। 5 मिनट में हम जानेंगे कि कैसे आप इसको पूरा याद कर सकते हो फ्लो चार्ट की मदद से। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, पहले तो हम बात कर लेते हैं। ये है आपका पूरा सिस्टम जहां पर आपका खाना जाता है। यहाँ पर एंजाइम्स होते हैं और एंजाइम की मदद से उसका पाचन होता है। सेम इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ये दिख रहा होता है। अगर हम इसको 3D में देखें तो इस तरीके से देखो भाई, 3D में ये पूरा सिस्टम इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर, यहीं पर आपका लीवर है, यहीं पर आपका स्टमक है, यहीं पर आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत, सब कुछ आपका इस तरीके से आपके बॉडी के अंदर फिट होता है। एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें कि हम ये याद कैसे करें, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल मेथड इसको याद करने का। ये है आपका पूरा एक फ्लो चार्ट, जो अगर आप देख लोगे इससे ही आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें आपके पूरे पाचन तंत्र की, तो इसको आप बोलते हो आपके आहार नाल। आहार नाल में कुल मिला के 6 चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है बेटा जी आपका मुख, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आता है, इसको आप बोलते हो ग्रास नली। तीसरे नंबर पे आता है, इसको आप कहते हो आमाशय। चौथे पे आता है छोटी आंत। पांचवें पे आता है बड़ी आंत और छठवें पे आता है बेटा जी आपका मलाशय। ये 6 पार्ट है और इन 6 पार्ट से होता हुआ आपका भोजन निकलता है आपकी बॉडी से, और यहीं पर जो एंजाइम होते हैं वो आपको खाने के पाचन में मदद करते हैं। अगर हम बात करें आपके मुंह वाले पार्ट की, इसको आप माउथ कहते हो। यहाँ पर 3 चीजें होती हैं। एक तो आपके दांत है, टीथ है, आपकी टंग है यानी आपकी जीभ है, और साथ में आपकी सलेवरी ग्लैंड। इसी को आप कहते हो बेटा जी लार ग्रंथियां। क्या कहते हो बेटा? इनको आप कहते हो लार ग्रंथि। ठीक है जी। लाल ग्रंथि में एक बहुत ही कॉमन सा एंजाइम होता है जिसको आपको याद करना है। इस एंजाइम का नाम है जिसको आप कहते हो टाइलिन। इस एंजाइम को याद रखना। और ये टाइलिन एंजाइम मदद कर रहा होता है आपको स्टार्च के पाचन में। स्टार्च के पाचन में आपको ये मदद कर रहा होता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपका खाना आता है कहां पर? आपके ओसोफेगस, जिसको आप कहते हो ग्रास नली। ग्रास नली से भोजन होता हुआ केवल एक ट्यूब है जो आपके भोजन को कहां तक लाती है? आपके आमाशय तक लेकर आती है। और जैसे ही खाना आपके आमाशय में पहुंचता है, वहां पर पहुंचने के बाद वहां उपस्थित होती है आपकी जठर ग्रंथियां। यहां से निकलता है आपका एक रस जिसको आप कहते हो जठर रस, यानी इसी को आप कहते हो गैस्ट्रिक जूस। अब इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं आपके, कौन कौन से? सबसे पहला जिसको आप कहते हो बेटा जी पेप्सिन। इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है, हिंदी में मैं लिख देती हूँ। सबसे पहला होता है पेप्सिन, दूसरा होता है आपका HCl, और तीसरा होता है इसको आप कहते हो म्यूकस। क्या कहते हो? इसे आप कहते हो म्यूकस। साथ में इसी को आप कहते हो बेटा जी श्लेष्मा। क्या कहते हो इसे? इसे ही आप कहते हो श्लेष्मा। अब बात करें अगर हम पेप्सिन की, तो पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन बेटा जी आपके अंदर प्रोटीन का पाचन करता है। किसका? प्रोटीन का पाचन करता है। ये आपके प्रोटीन के पाचन में मदद कर रहा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके HCl, तो ये होता है आपका एसिड, और ये पेप्सिन को एक्टिव करने के लिए अम्लीय वातावरण प्रदान करता है। तो ये सभी एंजाइम आपको याद करने हैं। म्यूकस आपकी स्टमक की बॉल को, आपका जो स्टमक होता है उसकी वॉल को बचाता है। किसकी? आपकी स्टमक की बॉल को प्रोटेक्ट करता है। किससे? HCl से। क्योंकि हमें पता है HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हमारी बॉडी पे गिरे तो हमारी बॉडी जल जाएगी। तो ऐसे तो हमारा स्टमक भी जल जाना चाहिए, हमारा आमाशय जल जाना चाहिए। तो हमारे आमाशय को जलने से बचाती है कौन? उसका म्यूकस यानी श्लेष्मा, जो चिपचिपा पदार्थ होता है। इसके बाद खाना आता है आपकी छोटी आंत में। छोटी आंत में 3 पार्ट होते हैं, जिसको आप पहले कहते हो डुडेनम, जुजिनम और इलियम। इन तीनों में सबसे पहले अगर हम बात करें डुडेनम की, डुडेनम के पास ये 2 पार्ट और हैं। कौन कौन से? पास में ही जुड़े हुए होते हैं। खाना कभी भी इन दोनों भागों से होकर नहीं निकलता है। जब आपका खाना डुडेनम में एंटर कर रहा होता है, उससे पहले इन दोनों से निकलने वाले एंजाइम उसको मदद करते हैं डाइजेशन में। सबसे पहले बात करें हम अपना लीवर। लीवर से कभी खाना नहीं निकलता। लीवर में उपस्थित होता है वाइल जूस, जो मदद करता है आपके भोजन के पाचन में। ये करता है एक क्रिया जिसको आप कहते हो इमल्सिफिकेशन। क्या करते हो बेटा? से आप कहते हो इमल्शीकरण या इमल्सिफिकेशन। इसमें क्या होता है? आपका जो फैट है, आपके बाद जो फैट है, फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बदल जाते हैं। किसके? फैट के, यानी बसा के। ठीक है जी। आपका जो फैट है, फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बदलने का काम कौन कर रहा होता है? वो कर रहा होता है आपका लीवर से निकलने वाला वाइल्ड जूस। अब हम बात करें किसकी? अब हम बात करें अपने पैनक्रियाज, इसको आप बोलते हो अग्न्याशय। अग्न्याशय एक आपकी मिश्रित ग्लैंड है, आप इसको मिश्रित ग्लैंड बोलते हो। ये आपका एक मिश्रित ग्रंथि है, और यहाँ पर आपके एंजाइम भी रिलीज होते हैं, और यहाँ से आपका हार्मोन भी रिलीज होता है। हार्मोन यहाँ से जो निकलता है उसको आप कहते हो इंसुलिन। लेकिन अगर हम इसके जूस की बात करें तो उसके अंदर कुछ हार्मोन होते हैं, जैसे आपको पता है। सबसे पहला आपका होता है ट्रिप्सिन,
ट्रिप्सिन, आपका होता है लाइपेज, फिर होता है आपका एमाइलेज। यहां से भोजन का डाइजेशन हो जाता है। एक चीज और याद रखना है, एक ऐसा मात्र आपका भाग है पूरे पाचन तंत्र में जहां पर आपका फैट, आपका वसा, आपका कार्बोहाइड्रेट और आपका प्रोटीन, इन तीनों का पाचन हो रहा होता है। इसके अंदर इन तीनों का पाचन हो रहा होता है आपके कहां पर, अग्न्याशय के अंदर। यहां से भोजन का डाइजेशन हो जाता है। जो भी पोषक तत्व है, आपकी छोटी आत्मिक संरचना होती है, इसको आप कहते हो बिली लाइक स्ट्रक्चर, वो जरूरी आवश्यक तत्वों को अवशोषित कर लेता है। उसके बाद बचा हुआ खाना कहाँ आता है, वो आ जाता है आपकी बड़ी आंत के अंदर। इन सब का काम केवल क्या है, ये सब आपके बॉडी में, आपके भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं और आपके ब्लड में मिलाते हैं। ये तीनों भागों का काम यही है कि जो जरूरी तत्व है उनको ब्लड में मिला दे। पहले अवशोषित करेंगे, फिर ब्लड में मिलाएंगे। तो आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा देर तक आपका भोजन कहाँ रहता है, आपकी छोटी आंत के अंदर रहता है। अगर हम बात करें बड़ी आंत की, तो बड़ी आंत में क्या होता है, यहां पर केवल बेटा जी जल का अवशोषण होता है। क्या होता है बच्चा, यहां पर होता है बेटा जी आपका जल का अवशोषण, पानी का अवशोषण होता है। यहां पर होते हैं बेटा जी दीर्घ रोम, यहां पर होते हैं बेटा जी दीर्घ रोम, वो पानी का अवशोषण करते हैं और उसके बाद जो सूखा बचा हुआ खाना है जो आपके मलाशय में आता है यानी एनस में आता है और आपके बॉडी के बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इसी फ्लो चार्ट की मदद से आप पूरा सिस्टम पढ़ पाए कि कैसे कैसे भोजन का डाइजेशन हो रहा है। उम्मीद है कि आप इस पाचन तंत्र को समझ पाए होंगे बहुत ही सिंपल तरीके से फ्लो चार्ट की मदद से। ऐसे ही मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना प्यार बना के रखिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद।